वोकैब लर्निंग के एक और सेशन में आप सभी को लीगल का नमस्कार। कहानी वही, किस्सा भी लगभग वही। पहले क्या, पहले सेंटेंस, फिर उसकी वोकैब, फिर उसका ग्रामर ब्रेकडाउन, उसके बाद अंग्रेजी में भाई साहब कैसे बने थे, और उसके बाद हिंदी में भाई साहब कैसा बनना पसंद करेंगे, और आखिरी में हमारा सॉल्यूशन। मजा आने वाला है। सेंटेंस पढ़ते भैया। द विटनेस प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड टेस्टिमनी ड्यूरिंग द ट्रायल। विटनेस ने डिटेल्ड टेस्टिमनी प्रोवाइड करी भैया ट्रायल के दौरान। टूटा फूटा समझ आया है। हिंदी में किसको कहां जमाना है अपने को अभी कुछ पता नहीं है। देखो, अगर आप कोशिश करोगे वापस प्रैक्टिस करने की तो आपको पता चली जाएगा, लेकिन अपन कोशिश करते ग्रामर के साथ सीखने की। उससे क्या होगा, बड़े भारी सेंटेंस में आपको सेंटेंस देखते ही पता चल जाएगा कि इनका सीक्वेंस क्या होने वाला है। अगर आपको सीक्वेंस पता चल गया, उसके बाद आप टूटा फूटा बनने के बाद एक बार में सही बना पाओगे। वोकैब पर चलते हैं भैया। वोकैब क्या है भैया? वोकैब है पहला शब्द विटनेस यानी गवाह, प्रोवाइडेड दिया, डिटेल्ड विस्तृत, टेस्टिमनी गवाही, ट्रायल मुकदमे। इसका ग्रामेटिकल ब्रेकडाउन देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? विटनेस। वर्ब यानी क्रिया, वो क्या है? प्रोवाइडेड, मतलब उसने कुछ किया। देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मॉडिफायर। ये क्या होता है सर? देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मूल सिद्धांत ये होता है। सब्जेक्ट क्या है हमारी कहानी में? वो विटनेस। वर्ब क्या है? क्रिया, उसने गवाही दी। विटनेस प्रोवाइडेड टेस्टिमनी। तीन शब्द है महत्वपूर्ण इस पूरे सेंटेंस के। विटनेस हमारा सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड हमारा वर्ब है, और टेस्टिमनी जो है हमारा भैया ऑब्जेक्ट है। अब टेस्टिमनी एक नाउन है, उसकी विशेषता कौन बता रहा है? डिटेल्ड, यानी वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब हमारा जो मॉडिफायर और ऑब्जेक्ट है उसके अंदर नाउन टेस्टिमनी है, एडजेक्टिव मॉडिफायर डिटेल्ड है। अब एक और शब्द है ड्यूरिंग द ट्रायल। यह प्रीपोजिशनल फेज कहा जाता है। ये अपने को बताते कि वो घटना कब घटी है, टाइम के हिसाब से कुछ बात करते हैं भैया। वो शुरू प्रीपोजिशन से होगा और खत्म नाउन या प्रोनाउन पे अक्सर होता है। तो ड्यूरिंग द ट्रायल हमारा क्या है भैया? प्रीपोजिशनल फेज है, जिसमें नाउन ट्रायल है और जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है ड्यूरिंग। अब चलते हैं उस इंग्लिश के सेंटेंस के ऊपर वापस और समझते हैं कि किस फॉर्मूले के रूप में भाई साहब को बनाया गया था। द विटनेस प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड टेस्टिमनी ड्यूरिंग द ट्रायल। अब अंग्रेजी का फॉर्मूला। पहले हमारा सब्जेक्ट भाई कौन है सर? विटनेस है। फिर क्रिया वर्ब यानी प्रोवाइडेड, फिर डिटेल्ड टेस्टिमनी मतलब हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस उसके पहले क्या लगा है? मॉडिफायर, और उसके बाद आखिरी में क्या है? प्रीपोजिशनल फेस, मतलब बता रहे कि किस ड्यूरेशन में वो हुआ था। अब हिंदी का फॉर्मूला समझ लो कि हिंदी में अगर आपको यही करना होगा तो किसको कहां जमाना है। पहले आना चाहिए आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है सर? वो विटनेस है, गवाह पहले आ गया। प्रीपोजिशनल फेस मतलब वो घटना कब घटी? ड्यूरिंग द ट्रायल। इसका हिंदी क्या होता है? विटनेस के बाद इसको लगा दो, यानी गवाह के बाद क्या आएगा? मुकदमे के दौरान। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मॉडिफायर। भाई साहब ने क्या किए? विस्तृत गवाही दी है, ठीक है। तो दी हमारी क्या है? क्रिया है, वो लास्ट में आएगी। और विस्तृत गवाही, गवाही ऑब्जेक्ट है, विस्तृत बता रहा है उसकी विशेषता जो एडजेक्टिव है यहाँ पर। यह आपका पूरा फॉर्मूला, और यह आपके सामने भैया स्क्रीन पर आ गया है समाधान। गवाह ने मुकदमे के दौरान विस्तृत गवाही दी। पहले क्या है? सब्जेक्ट यानी गवाह, फिर मुकदमे के दौरान यानी प्रीपोजिशनल फेस, उसके बाद ऑब्जेक्ट विस्तृत गवाही। देखो, अगर गवाही की विशेषता बताई जा रही है तो जो उसका विशेषण वाला शब्द है जो एडजेक्टिव है वो उसके करीब ही रहेगा। तो अंग्रेजी में क्या चलता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और हिंदी में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में जाके वर्ब। सीखेंगे भैया धीरे धीरे। आप भी लगे हुए हो, हम भी लगे हुए। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। लगे रहिए।